सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के साथ में आरुष भारती कक्षा 8 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गैरबनाल। सूक्ष्म जीव वे जीव जिन्हें हम आँखों से देख नहीं सकते, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव आकार में बहुत छोटे होते हैं, जिनको हमारी साधारण आँखों से नहीं देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 कवक, नंबर 3 प्रोटोजोआ, नंबर 3 शैवाल। विषाणु भी एक तरह का सूक्ष्म जीव होता है, लेकिन हम इस सूक्ष्म जीव के 4 वर्गों में नहीं गिनते, क्योंकि यह बाकी सूक्ष्म जीवों की तरह अपना विकास नहीं करता। विषाणु किसी जीवित प्राणी के शरीर में जाकर ही अपना विकास कर पाता है। अगर यह शरीर के बाहर निकल दिया जाता है तो यह वायरस मर जाता है। उदाहरण कोरोना वायरस। इस वायरस से बहुत बड़ी आबादी प्रभावित हुई थी। सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र के रूप में। सूक्ष्म जीव दूध से दही बनाने में काम आते हैं। सूक्ष्म जीव मरे हुए जानवरों को खत्म करने में काम आते हैं। सूक्ष्म जीवों की मदद से बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती है। सूक्ष्म जीवों की मदद से चीनी से शराब बनाई जाती है। सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। यह नीले हरे शैवाल तथा जीवाणु की मदद से होता है। किण्वन ईस्ट चीनी को अल्कोहल में बदल देता है। इस प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। एंटीबायोटिक वह औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक भी सूक्ष्म जीवों के ही बने होते हैं। वैक्सीन या टीका। वैक्सीन सूक्ष्म जीवों की बनी होती है। वैक्सीन के टीके का प्रयोग आमतौर पर चेचक, हैजा या हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता है। हमारा शरीर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता है। जब कोई भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ाने से रोकती है। वैक्सीन टीके के अंदर मृत अवस्था में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसे शरीर उन्हें पहले ही समझ लेता है और दोबारा आने वाले सूक्ष्म जीवों को जल्दी मार देता है, जिससे बीमारी खत्म हो जाती है। सूक्ष्म जीव शत्रु के रूप में। सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे खाने को खराब कर देते हैं, पौधे में बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मानव रोग और रोग कारक सूक्ष्म जीव। चिकनपॉक्स बीमारी वायरस की वजह से होती है। कोरोना वायरस बीमारी वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस बीमारी वायरस की वजह से होता है। पोलियो बीमारी वायरस की वजह से होता है। हैजा बीमारी जीवाणु की वजह से होता है। टाइफाइड बीमारी जीवाणु की वजह से होता है। मलेरिया बीमारी प्रोटोजोआ की वजह से होता है। खाद्य सामग्री को बचाने के तरीके। नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीव को वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। हम इसे अचार बनाने में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 नमक भोजन को लंबे समय तक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से सुरक्षित रख सकता है। नंबर 3 जैम, जेली तथा स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आ जाती है और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि की इस वजह से कम हो जाती है। नंबर 4 हम खाने को गर्म और ठंडा करके भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं। नंबर 5 हम खाने को संतुलित रखने के लिए वायुरोधी सील और वाले पैक्टों का प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन चक्र। वायुमंडलीय नाइट्रोजन तंडित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों के गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृष चौहान, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गैरबनाल, नौगांव, उत्तरकाशी।